आप सभी जानते हैं राजीव एक धर्म की नगरी है। धार्मिकता के नाम से यहाँ पे कई मंदिर हैं, लेकिन साथ ही साथ इस धर्म नगरी को बदनाम करने वाले कुछ लोग अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो केवल और केवल लूट और आम लोगों का शोषण कर रहे हैं। बात एक ऐसी घटना की है जो मैं आज आप लोगों के सामने इस खबर को प्रकाशित करने जा रहा हूँ। राजीव नगर का एक व्यक्ति एक निजी अस्पताल में जाता है। वहाँ उसे इलाज के नाम पे 3 दिन इलाज के नाम पे पहले तो टेस्ट किया जाता है, फिर उस हॉस्पिटल में टेस्ट का पैसा भी उन्हें दिया जाता है उन्हें, लेकिन मरीज के परिजनों को रसीद नहीं दिया जाता। दूसरी बात, साथ ही टेस्ट करने के बाद ये कहा जाता है कि 3 दिन तक के आपको इस हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। वहीं मरीज जो है वहाँ एडमिट सुबह करीबन 2 से 3 घंटे वहाँ व्यतीत करने के बाद किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उसका सही इलाज नहीं होता है। मरीज जो है अपने दर्द से कहता रहा, लेकिन कोई डॉक्टर वहाँ या कोई स्टाफ वहाँ मौजूद नहीं हुआ। अंतिम में मरीज जो है दर्द को असहन नहीं कर पा रहा था, तो फिर उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि हम इस हॉस्पिटल में अब हम नहीं रह सकते, हमें और दूसरे जगह जाना है। तो उन्होंने पहले तो मना किया, उसके बाद उसने क्या कहा हम पूरी जानकारी उन्हीं मरीज से जानते हैं। जी बताएं। जी आप कौन से हॉस्पिटल में गए थे? हॉस्पिटल का नाम क्या है बताएं? माँ यशोदा हॉस्पिटल। ये कहाँ पे है? ये बस स्टैंड पेट्रोल पंप के बगल में। पेट्रोल पंप के बगल में है। अच्छा, वहाँ आप कौन से तारीख को गए थे? 15 तारीख को। 15 तारीख को गए थे, शनिवार को गए थे। अच्छा, वहाँ आपके साथ क्या हुआ ये बताइए, आपको क्या तकलीफ था वहाँ? पेट दर्द था, इसीलिए गया था। अच्छा, पेट दर्द था और वहाँ आप गए थे। तो पेट दर्द कितने समय गए वहाँ? 6 और 7 के दोनों बीच में गए। 6 और 7 मतलब 6-7 बजे आप गए थे। क्या हुआ वहाँ बताएं पूरी जानकारी। गे हों पर्ची वर्ची कटवाई सब संग मिलते हैं। हाँ हाँ। ओकर बाद में जाए बाद में देखी से तो वो की से अक्सरा करे लगी एला ऐसे की अक्सरा करी से अक्सरा देखी तो 3 दिन तक के भर्ती करे पड़ी। ऐसे की भर्ती करी पलंग ऊपर में लगी से लिफ्ट में। ओकर बाद में वह जी से ग्लूकोज बाटल जगह से बाटल जगह के बाद में सुतार जिस आवे नहीं करी से बोला। कितने देर तक के नहीं आए वो लोग? वो आधा 1 घंटा के बाद में ही से। हाँ कंप्यूटर है और तो हम ओकर बाद चल दी पेट देख दुखा के आवे नहीं करी से गन्नार सही से वहू देखी से फिर चल दी सुधीर लाल से आवे नहीं करी से। ओकर बाद देखत 11 बज गए, 10:30 11 बज गए, कोई आवे नहीं करी। किसाब पानी जाए कि तब मैं खुद बाटल धर के जाऊँ और एक बाटल के एक हाथ के कून। अच्छा, आपको सिरिंज लगा हुआ था, बॉटल लगा हुआ था, उसके बाद आपको जो सिरिंज है आप ही नहीं निकाला है। आप समझ सकते हैं कि ये जो मरीज है वहाँ पे कोई स्टाफ की गैर मौजूदगी में अपना सिरिंज जो लगा हुआ रहता है, बॉटल लगा हुआ रहता है, उसे ये स्वयं निकालते हैं और बाथरूम के लिए जाते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि उस हॉस्पिटल की किस प्रकार वहाँ संचालित किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने और विचार करने की बात है और हम आगे जानते हैं। जी आगे की घटना क्रम बताएं। ओकर बाद नार सभरई से और कोनो नहीं आई से। अच्छा, ये बताएं कि आप वहाँ गए हुए थे तो आपके साथ कौन सा और क्या टेस्ट वगैरह कुछ किया गया? नहीं, कुछ नहीं करे। अच्छा, आपको एक ही बाटल लगा हुआ था? बाटल भर लगे ली से। अच्छा हाँ। और टेस्ट नहीं करे, कुछ नहीं करे, पैसा वाला ले ली, न रसीद दी से न कुछ करे। अच्छा, न रिपोर्ट। कितना बजे आप किससे पूछ के आए और कितने बजे आए आप? वो कंप्यूटर रही से जन वही पूछ के आए। हाँ, तो उन्होंने आपको जाने की अनुमति दी? देरी से वो डॉक्टर ऊपर में बाद में की डॉक्टर ऊपर में डॉक्टर कटका ले रहे रहते। अच्छा, दर्द मर जाते तब क्या होती जो। आप समझ सकते हैं कि ये मरीज जो है बार कंपाउंडर वहाँ के जो अस्पताल स्टाफ को बताने के बाद भी ऊपर में रह रहे डॉक्टर नीचे मरीज को देखने नहीं आ पाए। यह सोचने वाली बात है। यूँ तो लोग जो है मरीज जो है डॉक्टर को देवता का रूप मानते हैं, लेकिन ये डॉक्टर आज के समय में दानव का रूप लिए घूम रहे हैं। तो आगे ये बताएं
कि आप कितने बजे रात को वापस आए? वहाँ से 11, साढ़े 10, 11 बजे वापस आ गए। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि आपसे कितना रुपया वहाँ से लिया गया? 3900 रुपये लिए। 3900 रुपये आपसे लिया गया है। उसका कुछ रसीद वगैरह या कुछ दिया गया? कुछ नहीं दे। अच्छा, रिपोर्ट नहीं दे, कुछ नहीं दे, कुछ एको पैसा नहीं देना। तो ये अक्सर कोई घलोकला नहीं देगा। अच्छा ये बताएं, आप 11 बजे वहाँ से आए, 11 बजे आने के बाद आप उसके बाद कौन से निजी अस्पताल में गए या सरकारी अस्पताल में गए? घर में गए, निजी अस्पताल में गए। आप समझ सकते हैं। फिर इनके बाद ये निजी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ आपको क्या सुई लगाई से और दवाई दी से जी, गोली होकर बाद ठीक हो गया। कितना समय में आराम मिला आपको? वो आधा 1 घंटा बाद पूरा आराम मिल गया। वहीं ये जो मरीज हैं दूसरे निजी अस्पताल में या निजी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ इलाज कराने के बाद सुई और दवाई देने के बाद 1-8 घंटे के बाद ही आराम मिल जाता है। तो यह एक प्रकार से सोचने और समझने वाली बात है दर्शकों को कि ऐसे हॉस्पिटलों में जाने से बिल्कुल बचे और ऐसे हॉस्पिटल में जाने से पहले 100 बार जरूर सोचें। तो ये थे हमारे साथ जिनके साथ ये पूरी घटनाक्रम हुई है। और इसके बाद हम जानते हैं आपके साथ जो परिजन गए थे, हम उनसे आगे हमारे साथ मरीज के परिजन जो कि उस हॉस्पिटल में साथ में लेकर गए हुए थे। जी बताएं, उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे आपके जो दादाजी हैं वो किस तकलीफ में थे और क्या आपके साथ वहाँ हुआ, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएं। ये आए थे अपने बाड़ी से काम करके, अचानक कुछ 6 बजे पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द है तो बताया तो मैं तुरंत आया, फिर घुमाया, हॉस्पिटल में ले गया हूँ। वहाँ ले जाकर बोला कि मेरे को यहाँ इसका सोनोग्राफी करवाना है। तो डॉक्टर बोले कि यहाँ सोनोग्राफी कल होगा, आज खाली एक्सरे हो जाएगा करके। मैं बोला अच्छा ठीक है सर, एक्सरे कर दो। फिर हम लोग एक्सरे किए। एक्सरे करने के बाद में मेरे बोलते हैं कि एक्सरे इसका ख़राब आया है रिपोर्ट, तो इसको हमें 3 दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा हॉस्पिटल था वो? माँ यशोदा हॉस्पिटल। कहाँ पे है वो? ये राजीव बस स्टैंड पेट्रोल टंकी बगल में है। अच्छा, पेट्रोल टंकी बगल में। जी हाँ, आगे बताएं। और उसके बाद में फिर बोलते हैं मेडिकल का मेरे दवाई दिए। मैं मेडिकल गया, 1050 रुपये का वहाँ से मेडिकल सामान लिया हूँ। खाली उसमें लक्ष्मण देवंगन जो मेरे दादाजी हैं रिश्ते में, उनको एक ग्लूकोज का बॉटल लगा दिए, उसके बाद उसको छोड़ दिए थे। फिर मैं बार बार रिसेप्शन के पास में आया, लड़का उसका नाम है प्रकाश करके, जो रिसेप्शन को बैठता है, उसको पूछा कि भाई उसका चेकअप कब करोगे, सैंपल लेना है तुम्हें, लेना कब लोगे? बोलते हैं 8 बजे लेंगे, 8:30 बजे लेंगे, 9 बजे लेंगे। फिर बोलता है कि यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, तो पूरा डॉक्टर ऑपरेशन में है। चेकअप करने वाला जो लड़का है मेडिकल, कितना बजे ये बोले कि ऑपरेशन चल रहा है करके? ये करीब बोले मैंने 8:30 बजे 8:30 बजे ऑपरेशन चल रहा है। तो बोलते कि ऑपरेशन होने के बाद भी उसके बाद उसको लेंगे, जो खून टेस्ट जो भी है उसको बाद में लेंगे करके। फिर मैं लगभग मैं 9:30 साढ़े 9 बजे करीब मैं घर आ गया था, अपनी बुआ जी को वहाँ छोड़ गया हॉस्पिटल में। फिर करीब 10 बजे करीब मैं उसको फ़ोन करके पूछता हूँ कि कैसे वो उसको पेट में दर्द है करके। बताई कि उसमें पेट में कोई भी अभी सुधार नहीं आया है, अब वो डॉक्टर आके नहीं कर, बोलते कि कोई डॉक्टर नहीं आया करके। तो मैं करीब 10:30 बजे फिर हॉस्पिटल गया हूँ। हॉस्पिटल में जाने के बाद स्टाफ से मेरी बात हुई, तो उस स्टाफ डॉक्टर को बुलाया, जो कि डॉक्टर का क्या नाम है मैं उसको नहीं जानता, और वो मेरे साथ में ऊपर गए, देखें क्या हुआ, कैसे मैं बताया सर इतने 7 बजे से एडमिट किया हूँ, यहाँ 11 बजने वाला है, 4 घंटा उसको 1 घंटा ठीक नहीं हुआ, अब कर क्या रहे हो? तो बोलते हैं डॉक्टर ऑपरेशन में बिजी हैं, एक तेरे पीछे थोड़े पड़े रहेंगे हम लोग। आप समझ सकते हैं ये बात जो इन्होंने कही कि एक तेरे पीछे ही क्यों पड़े रहे, यह कितनी बड़ी बात है। जो डॉक्टर हैं उनके लिए प्रॉपर जो निजी अस्पताल हैं, अगर मरीज हैं तो उनके साथ एक जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, नर्स हो या डॉक्टर हो, उनका रहना अति आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ वो अकेले ही थे, रूम में अकेले ही थे। अच्छा ये बताएं, जो रूम में इनको एडमिट किया गया था, जो बेड में थे, उनके आसपास और कोई बेड लगा हुआ था या कोई मरीज थे वहाँ? उनके हर पास में बेड लगा था, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग की महिला थी, उसको पैर टूटा हुआ था। हाँ वो थे। उसके बाद में फिर देखा कि मैं बाथरूम उसको करना है, तो खुद अपने हाथ को निकाल के पाइप निकाल खुद जा रहा है बाथरूम। ये देखिए, वो मरीज भी थे जो निकाल कर बाथरूम जा रहे थे, ऐसा है? वो नहीं। अच्छा, जो आपके दादाजी हैं, वो गए। इनके दादाजी जो हमने पहले ही बताया था कि वो हाथ का जो सिरिंज लगा हुआ था उसको निकाल कर ही बाथरूम जाते थे। ये आप जरूर इस बात को पॉइंट कीजिए दर्शकों, और ऐसे अस्पतालों में जाने से पहले 100 बार जरूर सोचिए। जी बताएं आगे। उसके बाद में फिर मैं उसको स्टाफ के पास गया, बोल देखा इसको, बोल नीचे गया भैया उनको बाथरूम जाना है, उसको जो हाथ में पाइप उसको निकलवा दो। बोलते हैं कि ऊपर में नर्स हैं, ऊपर में आके देखा कोई नर्स है नहीं, ढूंढते रह गए, चिल्लाया, फिर बोला नीचे भैया वहाँ कोई नर्स नहीं है। मेरे चिल्लाने के बाद फिर एक नर्स से भेजी है,
वो नर्स आई, फिर चेक वेक की, फिर उसको पाइप वाइप को फिट की, फिर वो फिर चली गई। अच्छा। फिर थोड़ी देर में देखता हूँ कोई नहीं है, इसलिए मैं फिर डॉक्टर साहब को बोला सर मेरे को यहाँ इलाज नहीं करवानी है, मेरे को आप छुट्टी दे दो, जो मेरा टेस्ट एक नाम साहब मेरे जो 2250 रुपये लियो वो मेरे को वापस कर दो, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। अच्छा, 2250 रुपये आपने दे दिया था? दे दिया था। कितना समय दिए? दे दिया था मैं 7:30 बजे करीब। 7:30 बजे के आसपास आप लोगों ने पैसा जमा कर दिया था? कर दिया था। अच्छा, और रसीद वगैरह कुछ दिए थे? नहीं दिए। अच्छा, नहीं दिए थे। अच्छा, क्या टेस्ट हुआ था? टेस्ट कुछ नहीं, टेस्ट के नाम में खाली उसका एक एक्सरे बस हुआ था। हाँ। और खाली पाटा चढ़ा था। अच्छा। उसके बाद में उसने नर्स को पूछा मैं कि मेरा फाइल कहाँ है। उसके बाद मैं नर्स के पास गया, उसको पूछा कि मेरा फाइल कहाँ है, तो बोलती कि डॉक्टर साहब फाइल को ले गए। फिर हम लोग नीचे आ गए, अपने गाड़ी लेके नीचे आ गए। नीचे आने के बाद वहाँ के स्टाफ लोग हमको रोक रहे थे, बोलते कि मत जाओ, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। देखते देखते उसका दर्द बढ़ ही जा रहा था, वो तकलीफ में थे। उसके बाद में बोल रहे थे सर कब आएंगे, तो बोल रहे 10 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। फिर हम लोग बाहर निकल गए, तो हमको बाहर तक उन लोग रोक के रखे थे कि डॉक्टर साहब आ रहा, मत जाओ। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताए, डॉक्टर साहब कहाँ थे ये बताएं? डॉक्टर साहब ऊपर में ऑपरेशन थिएटर में बोल रहे थे। अच्छा, और आगे? उसके बाद में फिर हम लोग बोल रहे हैं कि सर हमको जाने दो, तो वो नहीं, डॉक्टर साहब के बिना हमको जाने की अनुमति नहीं दे सकते आपको। अच्छा। फिर वो स्टाफ को अपने डॉक्टर साहब को फ़ोन करके बोले कि सर आप नीचे आओ, तुरंत आओ, मरीज जो है नीचे में है। तो डॉक्टर बोलता है फ़ोन में, हाँ। स्पीकर ऑन था उसका, मैं सुन रहा था। डॉक्टर मिस्टर मेडिकल बॉय को बोलता है कि जाता है जाने दो, उसका पैसा हमारे पास जमा है। ये देखिए कि हॉस्पिटल ये बता रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि उनको जाना है तो जाने दो, पैसा हमारे पास आ चुका है। तो ये समझ सकते कितनी बड़ी लूट है। ऐसे हॉस्पिटल में जाने से पहले आप ज़रूर विचार करें, क्योंकि डॉक्टर जब ही कुछ बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसा ही जमा है, तो आप समझ सकते हो उस डॉक्टर की मानसिकता कहाँ तक गिरी हुई है। जी आगे बताएं। उसके बाद फिर मैं तो कुछ समझ गया मैं क्या करूं, क्योंकि बहुत तकलीफ में थी। मेरे जो उचित लगा मैं उनको लेके आ गया अपने निजी यानी जो भी फैमिली डॉक्टर उनके पास उनके इलाज करवाया। बस वो आए, उसके पास गया तो उनको इंजेक्शन दिए। इंजेक्शन देने के बाद उसको आधे से 1 घंटे के अंदर उसको आराम मिल गया। अच्छा, ये बताएं कि आपने रसीद या और जो रिपोर्ट जो टेस्ट वगैरह हुआ था उसको आपने मांग की या नहीं की, या आपको क्या है? तो मांग किया, मैं उसको नर्स से बोल रहा हूँ कि मेरा फाइल कहाँ है। जो फाइल था, जो रसीद था मेरा, मेडिकल का रसीद था, एक्सरे का रसीद था, एंट्री फीस का 100 रुपये था, उनका मेरा फाइल चाहिए करके बोलती है कि उसको डॉक्टर साहब ले गए हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अच्छा। मेरे केस समझ नहीं आया, इसीलिए मैं दूसरे दिन फिर राजिम थाना अपने प्रभारी को लेटर दिया हूँ, वहाँ लिखित में दिया। अच्छा, आपने राजिम थाना में इस संबंध में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है? वहाँ लिखित में रिपोर्ट दर्ज करवा, उसके बाद कलेक्टर ऑफिस में किया हूँ, स्वास्थ्य विभाग में किया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसी जो हॉस्पिटल है, जो गरीब आदमी को सिर्फ लूटने के लिए बना है, तो उस हॉस्पिटल में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो आज हमारे साथ हुआ किसी और गरीब के साथ ना हो। नहीं बोल हम लोग सर हॉस्पिटल जाते हैं, भगवान के बाद दूसरा भगवान मानते हैं डॉक्टर को। अगर डॉक्टर ऐसे लूटने में आ गए तो हम गरीब कहाँ किसके पास जाएंगे इलाज करवाने? ये बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात है कि लोग गरीब लोग हैं, वे हॉस्पिटल इसलिए जाते हैं कि जो मरीज है उनका सही तरीके से इलाज हो सके। लेकिन अगर वही जो देवता मानने वाले कहीं दानव अगर बन गए तो क्या होगा? अब देखना ये होगा कि इनके परिजनों, ये जो परिजन हैं, इनके द्वारा, इनके परिवार के द्वारा थाना राजिम थाने में, साथ ही स्वास्थ्य विभाग में, साथ ही साथ कलेक्टर के पास भी, गरियाबंद कलेक्टर के पास इन्होंने आवेदन, शिकायत आवेदन उस हॉस्पिटल में इस प्रकार से जो कृत्य हुआ है उसके संबंध में इन्होंने आवेदन दिया है। लेकिन आवेदन आपने कब दिया है? आवेदन मैं दिया था 16 तारीख को और 17 को। अच्छा, 16 और 17 को इन्होंने आवेदन जमा किया है। अब देखना ये होगा कि जो हॉस्पिटल है, क्या नाम है हॉस्पिटल का? माँ यशोदा हॉस्पिटल। माँ यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है, यह काल के गर्भ में मरीज और मरीज के परिजन से हम उनके कथन जानने के बाद हम राजिम के इस माँ यशोदा हॉस्पिटल में पहुँचे हुए हैं। और माँ यशोदा हॉस्पिटल में हम कुछ क्षणों पूर्व हम वहाँ गए हुए थे, लेकिन वहाँ रिसेप्शनिस्ट से बात करने के बाद यहाँ पे डॉक्टर जो अवेलेबल थे, हम उनसे जब चर्चा किए कि सर इस संबंध में लक्ष्मण दिवांगन नाम का कोई व्यक्ति के साथ कोई यहाँ पे जो पेट दर्द हुआ था मरीज के साथ, इस प्रकार से उनका जो कृत्य हुआ है उसको हमने बताया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पूरी तरीक़े से नकार दिया कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है। लेकिन जब हम इस बात को पूरा
पूरी तरीके से हम वहाँ रखे, तो उनका ये कहना था कि लक्ष्मण देवांगन अरे, तो उन मतलब वो जान रहे थे इस बात को, लेकिन वो अंदर से हम पहली बार तो वो छुपा रहे थे। इतने बड़े हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, रांची में तो धर्म नगरी है, और धर्म नगरी के साथ साथ ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों को मंदिर का रूप दिया जाता है, और मंदिर के अंदर में यहाँ भी देवता बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे अब इस समय में ऐसा हो रहा है कि इन हॉस्पिटलों के, इन हॉस्पिटल रूपी मंदिर में दानव भी अब बैठने लग गए हैं। साथ ही एक हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर है, यहाँ का मैनेजर नहीं है, यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ का जो मुख्य जो संचालक हैं वो भी यहाँ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस हॉस्पिटल की किस तरीके से यह हॉस्पिटल का संचालन चलता होगा। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में किसकी लापरवाही है, यह एक जांच का विषय है। लेकिन परिजनों के द्वारा राजिम थाना, स्वास्थ्य विभाग और कलेक्टर को जो आवेदन दिया गया है, क्या उन पर कोई कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं होती, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आप सभी से मेरा गुजारिश है कि हॉस्पिटल जाने से पहले आप एक बार ज़रूर उस हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से सर्च करें और जाएं। तो मैं हूं नागेंद्र निषाद और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ राजिम से। धन्यवाद।